81। 4 की पावर 3 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, और 3 की पावर का 4 का मतलब 3 4 टाइम मल्टीप्लाई, ये होता है 64, ये 81। तो कौन सा बड़ा है? 81। तो मतलब क्या, कौन सा बड़ा है? 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। ऐसे 7 की पावर 3 और 3 की पावर 7, इसको सिंप्लीफाई किया तो 343, इसको किया तो ये आ गया 2187। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो मतलब 3 की पावर 7 इज ग्रेटर। ऐसे सेम थर्ड पार्ट है, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इसको किया तो ये आ गया, कौन सा बड़ा है? 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 इज ग्रेटर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में 2 की पावर 10 और 10 की पावर 2, 2 की पावर 10 आपके पास ये होता है, इसको सिंप्लीफाई किया तो, और 10 की पावर 2 क्या होता है आपके पास? 100। तो कौन सा बड़ा आ गया? 2 की पावर 10। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन में क्या करना है आपको? राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ 2, 2 की पावर में लिखना है। तो मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड किया तो 8 को, आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो 2 कितने टाइम आया है इसमें? 3 टाइम, तो 2 की पावर 3। ऐसे 128 आपके पास 2 की पावर में लिखना है, तो मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हुआ होगा? 2 से। 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो कितने टाइम आ गया? 2 की पावर 7 टाइम्स। तो कितनी आ गई इसकी पावर? 7। ऐसे ही ये आपके पास, इसको डिवाइड किया आपके पास 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ गया? कितने टाइम आया है? 10 टाइम, तो 2 की पावर 10। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? टू व्हाट पावर्स -2 सब शुड बी रेज टू गेट 16। मतलब -2 की पावर कितनी की जाए कि आपके पास 16 आंसर आ जाए? तो 16 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास। तो सारा आंसर प्लस आ गया। 2 की मल्टीप्लाई की तो 4 4 8, 8 इंटू 2 16। तो मतलब -2 की पावर कितनी की आपने? 4। तो आपको कितनी पावर करनी पड़ेगी इसकी? 4। कितनी पावर करनी पड़ेगी? 4। ठीक है। नेक्स्ट में है 9th में, राइट द फॉलोइंग नंबर एज पावर ऑफ -3। इसमें -3 की पावर लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? -3। तो 9 है भाई, 9 की पावर -3 में कन्वर्ट करनी है 9। तो 9 को क्या लिख सकते हो? -3 मल्टीप्लाई बाई -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। तो मतलब क्या आ गया? -3 की पावर 2। ऐसे 27 है माइनस, तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3, तो -3 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ऐसे 81 है, तो इसकी पावर कितने टाइम आ जाएगी? 4 टाइम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे बेटा? जो बोथ साइड है, आप बेस को क्या कर लोगे? इक्वल। क्या कर लोगे? बेस को इक्वल। आपको पता है बेस क्या होता है, उस बेस को क्या करोगे आप? इक्वल। तो 7 इसकी पावर x, मतलब इस साइड भी हमें बेस कितना निकालना है? 7। तो मतलब जो आपके पास नंबर गिवन है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? सॉरी, किससे डिवाइड होगा? 7 से। किससे डिवाइड होगा? 7 से। तो 7 से डिवाइड किया तो 7 से किया 49, फिर 7 से किया तो 7, 7 से किया तो 1। मतलब कितने टाइम आया ये आपके पास? 3 टाइम। मतलब 7 की पावर कितनी हो गई? ये 3। जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो, बीच में इक्वल का साइन हो और बेस आपके पास इक्वल है, जब आपके पास बीच में इक्वल का साइन है 2 साइड्स के और बेस क्या है? इक्वल, तो वो उसकी पावर होती है वो भी क्या होती है आपके पास? इक्वल। क्या होती है? इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई आपके पास? 3। x किसके इक्वल आ गया? 3 के। ठीक है। ऐसे आपके पास सेकंड है, क्या है? 3 की पावर x इज इक्वल टू 729। तो मैंने बता दिया था किसको इक्वल करना है? बेस को। किसको इक्वल करना है? बेस को। तो नंबर ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। कितने टाइम्स? 6 टाइम। तो 3 की पावर क्या आ गई? 6। दोनों के बेस सेम हो गए तो पावर भी क्या होंगी? सेम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में, -8 की पावर x इज इक्वल टू -512। तो मतलब 512 किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से, क्योंकि बेस क्या करना है हमें? इक्वल। 8 से किया तो कितने टाइम? 3 टाइम्स। और नेगेटिव का साइन है तो -8 इसकी पावर 3, -8 इसकी पावर 3।
बेस क्या हो गया सेम, तो पावर भी क्या होगी सेम, तो x इज इक्वल टू 3। ऐसे ही फोर्थ में, ठीक है, -4 इसकी पावर x इज इक्वल टू -1024 बेस कितना है 4, तो मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 की पावर कितनी आ गई 5, बट क्या है नेगेटिव, तो -4 इसकी पावर 5, ये भी -4 ये भी -4, बेस क्या हो गया सेम, तो पावर भी क्या होंगी सेम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेम एज इट इज 2/5 इसकी पावर x, ठीक है, तो मतलब फर्स्ट नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से, सेकंड किससे होगा 5 से, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5, ये 5 की पावर 5, इसको आप सोल्व करोगे तब, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2/5 इसकी x और इस सारे की क्या हो जाएगी 5, तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5, बीच में इक्वल है, बेस सेम आ गया तो पावर भी क्या होगी सेम, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसे ही सेम 6 है आपके पास -3/4 इसकी पावर x किसके इक्वल दे रखा है -243 और 1024, क्या है 1024, ठीक है, तो या तो आपके पास 3 की पावर 5 आ जाएगा, ये हमने किया था पहले ही ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किया था बेटा ऐसा 3 की पावर 5 का, देखो ये रहा ऐसा ही है सेम ऐसे ही है, ये 3 की पावर 5 तक आ जाएगा, ये आ गया 3 की पावर 5, ये हमने पहले ऊपर किया ही है 4 की पावर 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा इस कंप्लीट की पावर 5, तो -3/4 इसकी पावर x इज इक्वल टू -3/4 इसकी पावर 5, बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी सेम, तो x की पावर x किसके इक्वल आ गया आपके पास 5 के, ठीक है। सेम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मैंने बता दिया था आपको, समझा दिया था सब कुछ अच्छे से, ये बेसिक्स में। आपके पास फर्स्ट है 72, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड, तो 2 से किया सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड स्टार्ट करोगे आप, 2 से किया 36, 2 से किया 18, 2 से किया 9, उसके बाद 3 से हो रहा है, 3 से किया तो 3, फिर 3 से 1, ठीक है, तो ये आ गया 72 किसके इक्वल 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक बेस होता है और एक होता है एक्सपोनेंट, तो 2 कितने टाइम है 3 टाइम, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेकंड आप कर लेना, मैं थर्ड करवा देता हूँ। 405 है आपके पास, ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड तो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 2 से होगा नहीं, अब 3 से चेक करोगे, 3 से किया तो 135, फिर 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5, फिर 5 से 1 आ गया आपके पास, 3 × 3 × 3 × 3 × 5, और एक्सपोनेंशियल के लिए क्या करोगे पावर्स के रूप में, तो 3 कितने टाइम है 4 टाइम, तो 3 की पावर 4 × 5। ऐसे ही आपके पास फिफ्थ है 2280, ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, इसको आपने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेवन्थ है, सिक्स्थ आप खुद कर लेना, ये आपके पास दे रखा था 4725, तो सबसे पहले आपने 2 से करोगे, 2 से नहीं होगा, अब 3 से चेक करने के लिए इनका सम, तो 3 से हो जाएगा, फिर 3 से हो जाएगा, फिर 3 से, फिर उसके बाद किससे 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से, तो आप इसको लिख दोगे भाई किसके इक्वल आ गए इसको सोल्व करने के बाद। ऐसे ही आपके पास लास्ट है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है 8400, 2 से हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर किससे 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम हुआ है 4 टाइम, 3 से कितने टाइम हुआ है 1 टाइम, 5 से कितने टाइम हुआ है 2 टाइम, और 7 से 1 टाइम, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यदि इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।